Early in the morning, we have set ourselves on a quest to find the identities lost in this big Delhi sheher. 1,000 people come to this big sheher every day and blend in here. It acts as a shelter turned home for these people. We were quite curious about the women in this category and hence started off as a search for them in some of the unorganized sectors. No doubt, we were not disappointed by what we observed. ईंट पत्थर मसाला सब ढोता है, मिस्त्री को देता है और क्या करना है, यही काम हम लोग का। 60 घंटा काम करते हैं, को देता है 250 रुपया, 250 200 ऐसे सारा दिन। का है मेरा पति नहीं है, सास ससुर नहीं है, मैं तो कमाने पड़ेगा ना। 3 लड़का लड़की छोड़ का है, कोई दिया नहीं कमाने के लिए, तो कैसे कमाएंगे हम। पति खत्म हो गया, 2 लड़की लेके तो कमाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। आपका सरकार से कोई उम्मीद है? कुछ नहीं है, नहीं यही हाथ पर चलाना है और खाना है। कुछ नहीं देता है मेरे को, इंदिरा आवास नहीं मिला, न वृद्धा पेंशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता मेरे को। बिहार में काम अगर मिलता है तो यहाँ से 2 रोटी के लेकर कोई आते हैं, 2 रोटी के लेकर जहाँ मर्जी तहाँ भागना पड़ता है। जहाँ से पेट में सुख मिलेगा 2 रोटी खाने, वहीं ना इंसान भागेगा। वहाँ कोई काम नहीं देता है ना, बोलता कि औरत का कोई काम नहीं देता, वहाँ बोलता कि कोई कमाने वाला कोई नहीं है तो किसी का काम नहीं मिलता। हाँ, मजबूरी में आने पड़ता है। लड़का का पढ़ाई कि लड़की के पढ़ाई है, शादी कैसे देंगे? शादी लड़की के दिया तो कोई दिया नहीं कोनो सामान। They leave their homes not for the moksha, neither for the success, but rather for the hunger. While we all are stuck in this materialistic society, these women find it hard even to survive. We wanted to discover more about them, so we went to Burari, the largest immigrant-occupied area in Delhi, and we were redirected towards a self-made business entrepreneur. गोरखपुर से यहाँ मेरी 15 इयर्स की थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं आफ्टर मैरिज ही आई थी। मेरे ससुराल वाले यहीं रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे, आनंद पर्वत करोल बाग एरिया में। ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी मेरे हस्बैंड से, सही बता रही हूँ मैं। इतना बंदे ने दुखी करा मुझे, कुछ कमाना नहीं, घर में पड़े रहना। या उसके मम्मी डैडी भी कुछ नहीं बोलते थे। एक तो जल्दी शादी कर दिया, मेरे को पढ़ाया लिखाया होता मेरे पेरेंट्स ने तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँची होती, सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं लेबर क्लास की लेडी होती है ना, उस टाइप की थी मैं। और हाउस वाइफ, टिपिकल हाउस वाइफ, घर से कोई सपोर्ट नहीं था, हस्बैंड कुछ करते नहीं थे, तो ऐसे स्टार्ट हुआ। मेरे शौक़ ने मुझे सपोर्ट किया। तो पार्लर के लाइन की ना कुछ ए भी नहीं पता था कि मुझे आईब्रो बनानी नहीं आती थी। इसी चीज़ के लिए होता है कि कोई गुरु बनेगा, तो गुरु बनने के लिए भी ना कोई एग्री नहीं था। मैं सर्च करती थी कि लेडीज़ मेकअप आर्टिस्ट मुझे मेकअप सिखाए। तो हम जाते थे वहाँ पे श्री राम सेंटर में, जाते थे कि शायद कोई एग्री हो जाए। तो एक बंदा एग्री हुआ, तो उसने गंदी शर्त रखी मेरे से कि मेरे साथ सोना पड़ेगा। ऐसा कॉम्प्रो टाइप गंदी यूज़ करते, गंदे लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस टाइप की मैं नहीं हूँ, ना मैं करना चाहती थी। After going to quite a few number of places and interacting with several women workers, the question which kept us pondering for long was, what do they get in return? Does this Delhi sheher help them to become economically independent? Or do they have to struggle real hard for it? And above all, is all this worth it? Have they gained an identity for good or bad, or no identity at all? The city flows in my veins. The city flows in your veins. We breathe it in, and yet we breathe in it. We are incomplete without each other.
All these women require is proper education and the right to be treated equally. And then hunger will give shelter to our development.